तो स्टूडेंट स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले देखो ये क्या, ये सारे न्यूमेरिकल जोन से आपकी बुक के ही हैं, ये जो आपकी बुक में ही सारे सॉल्व करे पड़े हैं थर्ड सर्वे थर्ड ट्रेवर्सिंग के चैप्टर के अंदर, उसमें से ही मैं कराता हूँ। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी। कोई क्लोज ट्रेवर्स है ए बी सी डी, उसका रिकॉर्ड इज गिवन बिलो। कोई भी थर्ड ट्रेवर्स है, क्लोज थर्ड ट्रेवर्स है ए बी सी डी, तो उसका रिकॉर्ड हमें गिवन है। ये जो ऊपर वाली चीज है ये सारा क्वेश्चन ही है। क्या गिवन है हमें? लाइन गिवन है, लाइन की लेंथ गिवन है, और डायरेक्टली रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है। मतलब जैसे लाइन ए बी है, अब क्लोज ट्रेवर्स है, उसकी चार साइड, उसकी साइड्स कौन सी होंगी? चार साइड्स होंगी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। क्योंकि क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी ही है, क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी है, क्लोज्ड है, तो उसकी चार साइड ही बनेंगी, साइड ए बी सी, सी डी और डी ए। अब ए बी की जो सी साइड है, यहाँ ए बी लाइन है, उसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है? मीटर में पहले गिवन है हमें, क्वेश्चन में ये सारा क्वेश्चन गिवन है 305 मीटर। जो ए बी की लेंथ है वो है 305 मीटर। उसके बाद बीसी की लेंथ मिसिंग है, नहीं गिवन। उसके बाद सी डी की लेंथ भी मिसिंग है, नहीं गिवन। उसके बाद डीए की लेंथ कितनी गिवन है हमारे को? 484.14 मीटर। अब हमें तीसरे कॉलम में क्या गिवन है? तीसरे कॉलम में हमें इनकी रिस्पेक्टिव रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है। देखो स्टूडेंट्स, ए बी की रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है? नॉर्थ 65 डिग्री ईस्ट। बीसी की रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है? साउथ 40 डिग्री ईस्ट। सीडी की रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है? साउथ 28 डिग्री वेस्ट। उसके बाद डीए की रिड्यूस्ड बेरिंग कितनी गिवन है? नॉर्थ 55 डिग्री वेस्ट। अब देखो ये ए बी बी सी सी डी डी ए, इसकी डायरेक्टली रिड्यूस्ड बेरिंग्स गिवन है डायरेक्टली। ज्यादातर हमने जो पहले क्वेश्चंस करे थे, पहले क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट करे थे, उसके अंदर रिड्यूस्ड बेरिंग्स नहीं गिवन थी, उधर यहाँ पे सिंपल बेरिंग लिखा होता था। बेरिंग को हम यही मान के चलते थे कि वो होल सर्कल बेरिंग ही है। तो पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें जो लाइन की रिस्पेक्टिव होल सर्कल बेरिंग गिवन होती थी, हमें क्या करना पड़ता था? सबसे पहला काम ही हम ये करते थे कि सारी होल सर्कल बेरिंग्स को रिड्यूस्ड बेरिंग्स में कन्वर्ट करते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है? सीजी डायरेक्टली रिड्यूस्ड बेरिंग्स गिवन है, तो हमारा एक स्टेप इसमें कम हो गया। हमें कोई रिड्यूस्ड बेरिंग्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली रिड्यूस्ड बेरिंग्स ही गिवन है, एक स्टेप हमारा कम हो गया। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कैलकुलेट द मिसिंग डायमेंशंस। अब ये जो दो बीसी की लेंथ और सीडी की लेंथ ये मिसिंग है, जो कि नहीं गिवन, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मिसिंग डायमेंशंस, के इन मिसिंग डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी सर। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो चेक करो ये अब ये सोल्यूशन है नीचे, यहाँ तक क्वेश्चन था, अब सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने क्या किया? बीसी की लेंथ हमने सपोज कर ली x मीटर, और सीडी की लेंथ हमने सपोज कर ली y मीटर। लेट बीसी इज इक्वल टू x मीटर जो हमने निकालना है, और सीडी इज इक्वल टू y मीटर जो हमने निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखो, जैसे जब ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, जिन क्वेश्चंस के अंदर कोई लेंथ निकालनी होती है मिसिंग, कोई बेरिंग निकालनी होती है मिसिंग, कभी दो लेंथें मिसिंग होती हैं, कभी एक लेंथ एक बेरिंग होती है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें, अगर बेरिंग इन द फॉर्म ऑफ होल सर्कल बेरिंग गिवन है, तो हम सबसे पहले उसको रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट करें। तो रिड्यूस्ड बेरिंग में ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो वो स्टेप हमारा खत्म हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि हमने सारे हर लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना होता है। जैसे ए बी है, ए बी का हमने लैटिट्यूड भी निकालना है, डिपार्चर भी निकालना है। बीसी का हमने लैटिट्यूड भी निकालना है, डिपार्चर भी निकालना है। सीडी का लैटिट्यूड भी, डिपार्चर भी, डीए का लैटिट्यूड डिपार्चर भी। तो तो दूसरा स्टेप ये होता है कि हमने हर लाइन का लैटिट्यूड भी निकालना है और डिपार्चर भी निकालना है। तो दूसरा स्टेप हमारा ये होता है। अब हम ये करेंगे, हर लाइन का लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालेंगे। देखो जैसे मर्जी कर लो, पहले सारे इकट्ठे लैटिट्यूड निकाल लो, फिर दोबारा इकट्ठे डिपार्चर निकाल लो, नहीं तो एक लाइन पकड़ लो ए बी, उसका लैटिट्यूड डिपार्चर निकालो, बीसी लैटिट्यूड डिपार्चर निकालो, कट ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैसे करा हुआ, इसमें पहले लैटिट्यूड सारे इकट्ठे निकालने। सबसे पहले लाइन ए बी का लैटिट्यूड ऑफ लाइन ए बी। सबसे पहले लैटिट्यूड का फार्मूला क्या होता है, ये आपको मैंने याद करवाया था, पहले भी याद रखना आपने। लैटिट्यूड, किसी भी लाइन का लैटिट्यूड निकालने का फार्मूला होता है एल कॉस थीटा। ठीक है, एल कॉस थीटा। इसमें एल क्या है? उस लाइन की लेंथ, कॉस थीटा, थीटा क्या है? उस लाइन की रिड्यूस्ड बेरिंग। तभी हम पहले रिड्यूस्ड बेरिंग निकालते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड डिपार्चर में हमने रिड्यूस्ड बेरिंग ही यूज करनी होती है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है, तो जो हमारा फार्मूला है लैटिट्यूड निकालने का वो है एल कॉस थीटा। अब अगर हम लाइन एबी की बात करें, इसमें लाइन एबी की लेंथ कितनी है? एल कितनी है? कितनी गिवन है क्वेश्चन में? ये लेंथ 305। 305 मीटर, मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा। थीटा बार बार बोल रहा हूँ, थीटा रिड्यूस्ड बेरिंग होता है,
तो रिड्यूस्ड बेरिंग कितना डायरेक्टली गिवन है हमें, 0.65 डिग्री रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन है ये। तो इसको हम हाँ अगर जी। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 128.90 मीटर। ये सब मीटरों में होते हैं, सारे ये मीटरों में होते हैं। गेज ट्रैवर्स टेबल में भी हम मीटरों में लिखते हैं ये सारी चीजें। तो अब देखो इसके जब लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालते हैं तो आपने साइन हमेशा यूज करना है। लैटिट्यूड और डिपार्चर जब निकालना है तो आपने साइन हमेशा यूज करना है। और साइन बड़े ध्यान से लगाना है, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज आगे जो नेक्स्ट स्टेप है विद साइन यूज होती हैं। अब देखो ध्यान से देखो, जो हमारा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड होता है हमारा एल कॉस थीटा। लैटिट्यूड जो सा लाई करता है वो करता है नॉर्थ और साउथ लाइन के ऊपर, नॉर्थ और साउथ लाइन के ऊपर लैटिट्यूड लाई करता है। अगर मैं पिछला दिखाऊं आपको, ये देखो लैटिट्यूड इस नॉर्थ और साउथ लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, लैटिट्यूड या नॉर्थ की टर्म में होता है या साउथ की टर्म में होता है। नॉर्थ साउथ के ऊपर लैटिट्यूड सारे लाई करते हैं। तो अब देखो ये वाला लैटिट्यूड कहाँ लाई कर रहा है, ये हमारी वैल्यू आ गई लैटिट्यूड की 128.90 मीटर। अब इसकी रिड्यूस्ड बेरिंग चेक करो, एबी का लैटिट्यूड आया तो एबी की रिड्यूस्ड बेरिंग चेक करो, नॉर्थ 65 डिग्री ईस्ट है ना। इसमें नॉर्थ है कि साउथ है, इसमें नॉर्थ है कि साउथ है? नॉर्थ है सर। तो नॉर्थ है तो नॉर्थ वाले लैटिट्यूड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है नॉर्थ पॉजिटिव। ठीक है, जब हमने इसको विद साइन यूज करना है तो हमने 128.90 को प्लस लेके चलना है, प्लस 198.90। साइन कन्वेंशन गलत नहीं करनी, ठीक है ये, ठीक है। हाँ जी। अब उसके बाद नेक्स्ट, पहले हम सारे लैटिट्यूड निकाल लेते हैं। बीसी, बीसी का लैटिट्यूड फार्मूला आएगा एल कॉस थीटा। एल की तो हमें पता ही नहीं है, एल की वैल्यू निकालनी है, वो हमने एक्स अज्यूम करी हुई है। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कितना है इसका, रिड्यूस्ड बेरिंग 40 डिग्री है ना। एक्स कॉस 40 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.76x। जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे ये आ जाएगा 0.76x। अब देखो इसका लैटिट्यूड चेक करो, साइन कन्वेंशन लैटिट्यूड लाई करते हैं नॉर्थ साउथ के ऊपर, तो इसमें नॉर्थ है कि साउथ है इसके रिड्यूस्ड बेरिंग में, बीसी के? साउथ। साउथ वाले हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साउथ नेगेटिव लिखा गया है। जब हमने इस वैल्यू को यूज करना है तो हमने -0.76x लेना है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट सीडी। सीडी, सीडी की एल कॉस थीटा लैटिट्यूड। एल क्या है, एल हमें पता ही नहीं है, एल हमने वाई जूम करा है, वाई मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना गिवन है, 28 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे 0.88y आ गया। क्लियर है, क्लियर है ये? तो अब इसका अगर हम साइन कन्वेंशन देखें, लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ के ऊपर लाई करते हैं, इसमें नॉर्थ वाला है कि साउथ वाला रिड्यूस्ड बेरिंग में लैटिट्यूड? साउथ। यहाँ पे साउथ लिखा हुआ है ना, तो ये साउथ वाला है, तो यहाँ पे साउथ नेगेटिव है। उसके बाद डीए, डीए डीए के हम एल कॉस थीटा करेंगे। एल की वैल्यू क्या, 484.14, 484.14 मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थीटा, थीटा इसमें 55 डिग्री, सॉल्व करेंगे जाएगा 270.69 मीटर। ये मीटर में होती है सारी, 277.69। क्लियर है ये? ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो, नॉर्थ या साउथ में से लैटिट्यूड लाई करता है, नॉर्थ वाला पॉजिटिव साउथ वाला नेगेटिव। इसकी रिड्यूस्ड बेरिंग में नॉर्थ है कि साउथ है? नॉर्थ है, तो नॉर्थ वाला हम इसको पॉजिटिव नॉर्थ। लेके चलते हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पॉजिटिव लगाएंगे, इसकी साइन प्लस 270.69 लिखा जाएगा। ठीक है, पता लग गया लैटिट्यूड कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको यही नहीं आएगा फिर आप नहीं, आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए आगे सॉल्व करना या टेबल गेज टेबल बनाना। ये तो बेसिक है सबसे, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड डिपार्चर्स को कंसेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। कंसेक्टिव कोऑर्डिनेट्स निकालने तो बेसिक है, इससे ही शुरू करते हैं हम सारा कुछ। तो इस तरीके से हम लैटिट्यूड निकालते हैं। क्लियर है? अब हमने हर साइड का क्या निकालना है, डिपार्चर निकालना है। अब डिपार्चर चेक करो, डिपार्चर का फार्मूला क्या होता है, जैसे लैटिट्यूड का फार्मूला था एल कॉस थीटा, डिपार्चर का फार्मूला आपको कराया हुआ है, हमेशा याद रखना है आपने। फार्मूला है एल साइन थीटा, कुछ नहीं फर्क, सिर्फ साइन आ गया कॉस की जगह पे, बाकी सारा कुछ सेम है, एल साइन थीटा। क्लियर है ये? क्लियर। और हाँ जैसे जी। जैसे लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ लाई के ऊपर लाई करते हैं, अगर मैं पिछली आपको कोई फोटो दिखाऊं, ये देखो लैटिट्यूड जो से होते हैं हमेशा नॉर्थ साउथ के ऊपर लाई करते हैं, डिपार्चर जो से होते हैं वो ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट लाइन के ऊपर डिपार्चर लाई करते हैं। ईस्ट वाला डिपार्चर पॉजिटिव होता है, वेस्ट वाला डिपार्चर नेगेटिव होता है। ठीक है, डिपार्चर ईस्ट वेस्ट के ऊपर लाई करते हैं। चेक करो, अब हम क्वेश्चन अपना करेंगे। डिपार्चर ऑफ लाइन ए बी,
ए बी का हम डिपार्चर निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, एल साइन थीटा। एल की वैल्यू कितनी है ए बी में, 305 मीटर, तो 305 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना यूज करना है, वही रिड्यूस्ड बेरिंग 65 डिग्री, तो 305 मल्टीप्लाई बाई साइन 65 सॉल्व करके क्या गया 276.42 मीटर। क्लियर है। अब साइन कन्वेंशन, अब देखो साइन कन्वेंशन इसके अंदर क्या है, जो से पहले तो डिपार्चर जो से होते हैं वो ईस्ट वेस्ट के ऊपर लाई करते हैं, तो ए बी की रिड्यूस्ड बेरिंग में ईस्ट लिखा है कि वेस्ट लिखा है, ईस्ट सर। तो ईस्ट वाली जौन सी होती है याद रखना हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईस्ट पॉजिटिव। ये वैल्यू हम प्लस 276.42 आगे यूज करेंगे। क्लियर है ये, क्लियर है। हाँ जी। डिपार्चर ऐसे निकाले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिपार्चर ऑफ बीसी। बीसी का डिपार्चर निकालो, लाइन तो हमें पता नहीं है, तो एल साइन थीटा फार्मूला होता है, एल इसमें एक्स अज्यूम करी हुई है, मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा कितना है 40 डिग्री, थीटा हमेशा रिड्यूस बेरिंग होता है, सॉल्व करोगे जाएगा 0.6